हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ग्लोबल स्टडीज। आयुष ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा, जो कि खान सर का जो टेस्ट सीरीज है बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 1, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके अबाउट सेक्शन या इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है आयुष ग्लोबल स्टडीज़। आप सर्च भी करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आयुष ग्लोबल स्टडीज़ को आप सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका पीडीएफ दिया हुआ है। आप उस टेस्ट सीरीज को लगाकर आप इस यूट्यूब से इसे मिला सकते हैं। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा यह यूट्यूब से आप मिला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस टेस्ट के राइट आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वह मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो यह जो बनाया गया था 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। यानी जो विद्युत सेल होता है वो ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरित करता है? यह करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है विद्युत सेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यानी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सापेक्षिक सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था, सही है। उसके बाद से देखिए चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फैराडे ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन तरंग सिद्धांत वेबर ने नहीं दिया था। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग सिद्धांत वेबर नहीं होगा। उसके बाद से 4 नंबर है, डी नंबर है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था, यह भी सही है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन उस कटिबंधीय घास का मैदान है? जो उस कटिबंधीय घास का मैदान है कौन है? यह है सवाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपात किस आधार पर हम लगा सकते हैं? तो ये लगा सकते हैं युद्ध की भी स्थिति में लगा सकते हैं, बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगा सकते हैं, और सशस्त्र विद्रोह जब हो जाता है तभी राष्ट्रीय आपातकाल हम लगा सकते हैं। लेकिन आंतरिक अशांति के समय राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकते हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, धन विधेयक का परिभाषा किस किस आर्टिकल में है? जो धन विधेयक का परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो यह है अनुच्छेद 110 में, यानी कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं वो कौन है, इसको बताना है। तो यह है जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो G20 हुआ था वो 2024 में हुआ था। इसका 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बताना है। तो यह जो 19वां सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर होगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय का प्रमाण किसे मिलता है? तो यह मिलता है एहोल अभिलेख से, यानी ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एहोल अभिलेख। जो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय का जो प्रमाण मिलता है वो एहोल अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है,
तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, वो कौन सा सुल्तान था? जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुए, जिन्होंने अपना आत्मकथा स्वयं लिखा था, यानी एफएसटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, 9 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? यानी 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो ये करता है मिनिकॉय और कवार्ती को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो कपास अनुसंधान संस्थान वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो देखिए, आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु का आकार है वो घटेगा। यानी देखिए, सबसे पहले आवर्त में सबसे बड़ा परमाणु होगा, उसके बाद से छोटा, उसके बाद से छोटा, उसके बाद से छोटा छोटा, ऐसे होते जाएगा। यानी तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है परमाणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अम्ल में समानतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो जो अम्ल में गुण पाया जाता है, प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। इसका करेक्ट आंसर ए एंड सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन? संस्थापक ने स्थापना किसने किया था? तो ये जो आर्य महिला समाज के संस्थापक थे वह थी पंडिता रमाबाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुद्ध की प्रथम मूर्ति तो गांधार कला जो थी उससे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोधिसत्व पदम प्राणी का चित्र मिलता है। तो बोधिसत्व पदम प्राणी का जो चित्र मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है अजंता चित्रकला से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें वर्णित है? तो ये जो वर्णित है नीति निर्देशक सिद्धांत में है, आर्टिकल नंबर 50। तो जो इसके 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में। आप देख लीजिए, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो ये जो समास है वो कौन सा समास है इसको बताना है आपको। तो ये जो समास है अव्ययीभाव समास है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जो 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका कैरोलिन कारिको और डो बिसमैन को भी दिया, दोनों को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों। 23 नंबर क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 24 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वैश्विक यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा था? जो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जो 2023 था वो इसके शीर्ष स्थान पर कौन था? तो यह था अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य रहा है? तो ये जो लक्ष्य रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा है वो रहा है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर में कमी के
ऋण प्रबंधक को क्या प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। जो राज्यपाल होते हैं 1/6 सदस्य को मनोनीत राज्य विधान परिषद में करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/6 सदस्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ये नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 46% होती है। और कृषि के लिए उपयोगी जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से एनपीके होते हैं। अब देखिए इसको निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे देख पहले इसमें हुआ था सविनय आंदोलन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद से अब गांधी इरविन जो था, उसके बाद से भगत सिंह की जो फांसी दिया गया था, उसके बाद से कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से पूना पैक्ट। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी और ई। देखिए ए बी सी डी और ई ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए बी सी डी ई जो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे। यानी जो शिवाजी थे वो गुरिल्ला पद्धति के द्वारा युद्ध करते थे, उसके अग्रगामी कौन थे। तो ये थे मलिक अंबर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। यानी वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो वायरस के विकास के लिए आवश्यक है जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 32 नंबर है, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, वो किस किस प्रकार का तकनीक है। तो यह तकनीक है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की एक जो तकनीक है उसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। जो पदार्थ के संवेग और वेग का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। यानी कि P बराबर होता है एम भी, हम बाई भी करेंगे वेग, तो इसका जो रेशियो होता है वो द्रव्यमान एम होता है, मास होता है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। जो ब्रोमीन सामान्य ताप पर किस अवस्था में होती है। तो यह होती है द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो भारत पर सर्वाधिक किस किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो यह जो है वह है जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के नखास प्रिंट आंदोलन का संबंध किससे रहा है। जो बिहार का नखास प्रिंट आंदोलन का जो संबंध रहा है वो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, घूमती हुई वस्तु की गति को मापने वाला यंत्र कौन से है। तो जो घूमती हुई वस्तु को जो मापता है वो है गति को मापने वाला यंत्र गाइरोस्कोप है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइरोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, गन में उपस्थित अवयव है। गन मेटल किससे बना होता है। जो गन मेटल बना होता है वो तांबा, जास्ता और टीन से बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध होता है। तो जो कार्य होता है F बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है तो W इजकल टू एफ एस हो जाएगा। यानी कार्य इजकल टू विस्थापन गुने बल। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया है। जो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे वो लाजपत राय थे। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंद्र वरुण मित्र और सत्य का वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है? तो वो गाजकोई में मिलता है इसका उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। जो कौन सा सुमेलित नहीं है, जो इसमें सुमेलित नहीं है इसको बताना है। तो देखिए हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, यह सही है। उसके बाद देखिए ओके, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। चुकिया प्रपात स्थित है चंबल नदी पर, यह भी सही है। लेकिन दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, दूधसागर प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है उसे किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्टाम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के दक्षिण में कौन सी नदी मिलती है? तो यह जो नदी मिलती है वो पुनपुन नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, यंग यंग बंगला आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? जो यंग बंगला आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे डेरिजियो थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 समोसे सूची का प्रावधान लिया गया है। जो समोसे सूची है कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर करना जरूरी होता है? तो यह जरूरी होता है 25%, यानी कि 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1960 में नहीं हुआ था। बाकी अशोक मेहता समिति 1977, एल एन सिंधवी समिति 1986 और दिनेश गोस्वामी समिति 1990, ये तीनों सही है। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति 1960 में नहीं हुआ था, जो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1935 का अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो किसने कहा था? तो यह कहा था नेहरू जी ने कहे थे। 1935 का अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा था नेहरू जी। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है उसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को कौन बढ़ाती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है, किस काल को अछूतों का अवधारणा अस्पष्ट है? अछूत का जो वर्णन है वो किस काल में अछूत का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया उत्तर वैदिक काल में अछूतों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मास था। मदद ए मास क्या था? तो यह जो था एक प्रकार का विद्वानों को कर मुक्त भूमि था, जिसे मदद ए मास कहा जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया को क्या कहते हैं? यह कहते हैं सिल्वीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी को
क्या होता है? ल्यूकीमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा असाधारण वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा, एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? वो था मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? वो लैंगिक जनन पर आधारित था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। आर्थिक मंदी किस पर संबंधित है? तो उपस्थित पर संबंधित है आर्थिक मंदी। इसका 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन नहीं है? तो यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी कि 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? जो अलीगढ़ की संधि हुई थी वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होती है? तो ये होती है छोटी आंत के इलियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है इसको बताना है। तो जो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 111, यानी कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के विधेयक पर सहमति को वापस लौटाने का वर्णन किया गया है आर्टिकल 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, सहकारिता समिति के संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। जो सहकारी समिति के संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 97वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, आय की असमानता का माप किया जाता है। यानी आय का असमानता का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है, लॉरेंज कर्व के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा, यह आर्टिकल 35 का 1 में वर्णित है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन है, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? लीडर समाचार जो पत्र था उसके संस्थापक कौन थे? वे थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होता है? जो नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक बिंदु घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, लेगर हेस की द्वीपिका के किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? लेगर हेस की दीपिका में किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो ये जो होता है वो होता है बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर किसका उदाहरण है? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उदाहरण होता है, जिसका प्राइमरी कोयल की संख्या जो टर्न होता है वो ज़्यादा होता है और सेकेंडरी कोयल के कम होता है। तो जो मोबाइल चार्जर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? जो वस्तु की हम मात्रा जब बदलते हैं तो क्या अपवर्तित रहता है? तो इसका घनत्व अपवर्तित रहता है।
डेंसिटी। ऑप्शन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद से देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो 76 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए मुश्तखराज विभाग के संस्थापक कौन थे। दीवान ए मुश्तखराज जो संस्था थी उसके संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, सिंध का विलय कब हुआ था। जो सिंध प्रांत था उसका विलय कब हुआ था इसको बताना है। तो यह जो विलय हुआ था 1843 में, यानी 1843 में हुआ था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो अखिल भारतीय किसान सभा था उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के स्थापना किसने किया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन था उसका संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। जो 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है। उद्योग रत्न पुरस्कार तो यह दिया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 और 83 क्या बोला। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो ये जो निर्धारित किया गया है वो किया गया 2034 तक। भारत पर चंद्रमा पर मानव को भेजने के लिए, अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है 2034 तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा। हाँ 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2040 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान पर चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश का एजेंसी ने किया है। भाप का उपयोग किस एजेंसी ने किया है। चंद्रमा अंतरिक्ष यात्री को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस एजेंसी ने किया है इसको बताना है। जो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जापान ने भाप का उपयोग किया है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गजाकोथा अभियान प्रारंभ किया गया है। जो गजाकोथा जो अभियान था वो कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये असम से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त काव्य में कौन सा रस है, तो ये करुणा का रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन है, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच हुआ है। तो ये जो अभ्यास हुआ है वो हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत में किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन है, चेंज इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन दिया गया है शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस प्रकार होगा। तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी शी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय 89 में क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 है कहाँ मनाया गया, तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है।
तो यह दिया गया है, ये किस देश को दिया गया है? तो ये जो दिया गया है 90 का हो जाएगा करेक्ट आंसर मिस्र। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये जो मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे वो कौन दिए थे? माधवाचार्य ने दिया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, कभी भी आप पढ़ते होंगे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तो जो बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, बांग्लादेश के साथ कितनी राज्य की भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? वे करते हैं 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे 94 नंबर क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? आसवान जो बांध है किस नदी पर स्थित है? तो ये है नीक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन द नियरेस्ट इन द मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो अंडरलाइन वर्ड किया गया उसके नियरेस्ट को चूज करना है, नियरेस्ट मीनिंग को चूज करना है। देखिए क्या बोल रहा है, ही इज द मेल मेलिफिशिएंट पर्सन, यानी मेलिफिशिएंट पर्सन कौन सा होता है? तो मेलिफिशिएंट का जो नियरेस्ट है उसको चूज करना है, नियरेस्ट मीनिंग को चूज करना है। जो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल हो जाएगा। मेलिफिशिएंट जो होता है क्रिमिनल, इसका नियरेस्ट वर्ड मीनिंग हो जाएगा। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ए के लिए। देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको, डिस्कशन के लिए इसका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर। 97 का देख लीजिए, 97 ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क क्या कर सकते हैं, पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 घंटा। अब देखिए ये परसेंटेज क्वेश्चन है 98 नंबर। तो देखिए एक बार 15% बढ़ाई जाती है, फिर पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल कितनी परसेंट हो जाएगी? तो ये 35 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15 30, यानी 300 और डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी कि 38%, यानी कि जो हो जाएगा आपका 98 का हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा 38%, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है 99 नंबर है, एक व्यक्ति 1140 में घड़ी बेचता है और 5% की हानि होती है, 5% लाभ कराने के लिए कितना होगा? यानी 1140 बराबर हो जाएगा 95, इंटू कर देंगे आप 105 कर देंगे, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आ जाएगा 1260, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगी 30 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग सेट नंबर 1 कर लिए बिहार द्रोह का, जो कि खान सर का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 1 कर लिए। इसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आयुष ग्लोबल स्टडी, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड करके आप इसे बना सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन जो मैच कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से मैच कर सकते हैं। और आपकी क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी राय विचार देना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हुए हैं, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर आयुष ग्लोबल स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।